डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई। आओ घर पर पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल आप अखबारों में भी बहुत पढ़ रहे हैं, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है, उसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में लोगों को संक्रमण की आशंका हो गई है। अभी कुछ समय पहले अपन न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये बहुत कारगर, इसके इलाज में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। तो प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली होती क्या है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम इलाज में ब्लड काम में लेते हैं। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा भी होगा कि व्यक्ति का जो ब्लड है उसको हम काम में लेते हैं, तो उसी से संबंधित शब्द है एक प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा का क्या मतलब है? प्लाज्मा का मतलब होता है आपके ब्लड में यदि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, यदि इनको हम निकाल दें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा, जिसको सीरम भी कहते हैं। ठीक है, इस सीरम में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज रोगाणु या प्रतिरक्षी जिन्हें कहते हैं, ये रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर जब आक्रमण करता है, तो उसके आक्रमण करने के बाद हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र उन रोगाणुओं से मुठभेड़ करता है, लड़ाई करता है, और उसके बाद उन रोगाणुओं को खत्म करने का कार्य करता है। अगर वो रोगाणु खत्म होते हैं तो हम, यदि रोगाणु खत्म हो जाते हैं तो हम सही हो जाते हैं, और यदि वो रोगाणु खत्म नहीं होते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब कोविड-19 जो कोरोना है वो क्या कर रहा है? इन दिनों देख रहे हैं आपके, कोरोना जिसमें चला जाता है, एक बार जो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है उसके अंदर निश्चित रूप से उन रोगाणुओं के या कोविड-19 जो वायरस है उसके प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बनाता है प्रतिरक्षी। क्या बनाता है? प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी जो होते हैं, ये प्रतिरक्षी उस रोगाणु से लड़ने का काम करते हैं। अब यदि मान लीजिए वो रोगाणु प्रतिरक्षी से लड़ाई करता है और वो रोगाणु जीत जाता है, तो हम हार जाते हैं और हमारे शरीर जो है वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसमें प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, वो प्रतिरक्षी उस रोगाणु को मारने का कार्य करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ऐसे, इनको एंटीबॉडी कहते हैं और ये वाई के आकार के होते हैं। ये प्रतिरक्षी चारों ओर से किसी भी रोगाणु को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद चूंकि रोगाणु जो होता है वो एंटीजन होता है, उसमें बाहर से प्रोटीन होता है वो, तो उसको घेरने के बाद ये उस रोगाणु को खत्म कर देते हैं। अब यदि रोगाणु को खत्म कर देते हैं तो हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, वो बीमारी तब होगा जब उसका प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु से लड़ने में सहायता नहीं कर पाएगा या रोगाणु से नहीं लड़ पाएगा। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु से नहीं लड़ पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी नहीं बन पा रहे हैं अब, या कम बन पा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति पहले से बीमार हुआ और बीमार होने के बाद वो स्वस्थ हो गया, तो क्या करते हैं कि उस स्वस्थ व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा निकाला जाता है, और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। ये वही एंटीबॉडीज हैं जो उसकी लड़ने में सहायता करते हैं। इन एंटीबॉडी को किसी बीमार व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। तो बीमार व्यक्ति के अंदर ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये एंटीबॉडीज बीमार व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने के बाद उस रोगाणु को मार देते हैं। ये साधारण सी प्रक्रिया है। इसीलिए अब आजकल जो ये प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें बेसिकली यही कर रहे हैं कि जो स्वस्थ हो गए हैं, जिन पे पहले संक्रमण हो गया है, क्योंकि उनके शरीर में रोगाणु बन चुके हैं, रोगाणु बनते भी हैं, वो मारते भी हैं, और इसके अलावा वो रोगाणु अपनी आगे भविष्य के लिए याद की कोशिकाएं बनाकर भी रखते हैं। तो होता क्या है कि ये रोगाणु जो है, जिनके द्वारा व्यक्ति बीमार हुआ है, उनसे रोगाणुओं में से प्लाज्मा को निकाला गया, उसके रक्त में से प्लाज्मा को निकाला गया, और प्लाज्मा को निकालने के बाद उसको जो बीमार ज्यादा है, गंभीर बीमार ज्यादा हैं, उनके अंदर उस प्लाज्मा को डायरेक्टली प्रवेश करा दिया जाता है। उस प्लाज्मा में कोविड-19 जो है उसके प्रति रोगाणु में एंटीबॉडीज हैं, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? उस कोविड-19 को मारने का कार्य करते हैं। अब
बात आती है, कुछ इसमें शर्तें भी हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का जो स्वस्थ हो चुका है उसका 800 ml से ज्यादा प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता। तो जो बीमार हैं उनके अंदर अधिकतम 800 ml जो है वो उतना ही प्लाज्मा जो है उनके अंदर प्रवेशित कराया जा सकता है। 4 बार 200 ml इंटू 4, 4 बार, 4 दूना 800 ml, ठीक है। इस तरीके से 4 बार में 800 ml प्लाज्मा हम रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो पहले रोगी था लेकिन उसके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने उस रोगाणु से लड़ाई की, वो जीता, क्योंकि लड़ाई हुई और उस लड़ाई में एंटीबॉडीज बने। उन एंटीबॉडीज जिनको वायरस के संदर्भ में इंटरफेरोन कहते हैं, वायरस के लिए उन एंटीबॉडीज का नाम है इंटरफेरोन। ये एंटीबॉडीज जो है उसको कार्य करते हैं और ये एंटीबॉडीज उस रोगाणु को कोविड-19 वायरस को मारने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करके हम कोविड-19 को मारने का या कोविड-19 को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट में मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, दूर रहें। रोगी व्यक्ति के यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी होती है तो वो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से जाकर परामर्श ले। हालांकि सारे खांसी, जुकाम, बुखार जो है वो कोविड-19 के लक्षण नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस होता है तो उसे भी खांसी, जुकाम, बुखार ही होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन का प्रयोग करें और इसके अलावा मास्क हमेशा लगाए रखें, क्योंकि मास्क जो है वो हमारे शरीर को इस वायरस के संक्रमण से बचा सकता है। थैंक यू।